इसी बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दावेदारों की तस्वीर आज साफ होगी। खड़गे भी लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी अब सामने आ रहा है, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा गया था, और ताकि जिस तरीके से एक मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है उसमें एक दिल्ली का जो संदेश है वो राजस्थान पहुंचाया जाए, विधायकों से बात की जाए। लेकिन अब माना जा रहा है कि खड़गे का नाम भी आगे है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गहलोत का किनारा। गहलोत की मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो सीधे तौर पर कहा कि जो मसला है ये अंदरूनी है, घर का मसला हम घर में ही सुलझा लेंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज आखिरी तारीख है और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अब नाम सामने आ रहा है। नाम काफी है, कयासों का बाजार काफी गर्म है, लेकिन किसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच दो और तस्वीरें, थरूर से मिले दिग्विजय वहीं आज नामांकन करेंगे। तो बीते दिन पायलट की भी मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमारा अभी मकसद है राजस्थान चुनाव पर फोकस करने का, और दूसरा जो भी अंतिम फैसला होगा वो आलाकमान द्वारा लिया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर राजस्थान में गहलोत के गेम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आला कमान की छीछालेदर और विधायकों के इस्तीफे वाले दांव के बाद आखिरकार गहलोत दिल्ली आए और सोनिया से मुलाकात के बाद मीडिया के कैमरों के सामने कहा, सॉरी मैडम, गलती हो गई। कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। गहलोत ने अपनी गलती तो मानी ही, साथ ही आला कमान के सामने सरेंडर करने के अंदाज में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी वो नहीं लड़ेंगे और राजस्थान के नेतृत्व का फैसला भी आला कमान ही करेगा। फिर बारी थी सब्र के साथ सधी हुई चाल चल रहे सचिन पायलट की। पायलट ने भी शाम को सोनिया के साथ मुलाकात के बाद कांग्रेस को फिर से राजस्थान में सत्ता में वापस लाने और एकजुट होकर काम करने की बात कही। जिस आत्मविश्वास के साथ सचिन पायलट बात कर रहे थे, वो बता रहा था कि सचिन को उनके सब्र का मीठा फल मिलने ही वाला है। हालांकि राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसका जवाब सचिन पायलट ने नहीं दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? यानी एक तरफ तो दिल्ली में गहलोत ने माफी मांगी और आहत होने वाला दांव चला, खुद को अध्यक्ष पद के चुनाव से दूर कर लिया, तो वहीं पायलट ने भी अपने हाव भाव से इशारा कर दिया कि उनका प्लेन अब बस टेक ऑफ होने ही वाला है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गहलोत के बदले सुर के साथ उनके समर्थकों के सुर कितने बदल गए हैं। आज भी मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की जो वे ऑफ स्टाइल है, मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मेरी राय है ये कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, यदि सोनिया गांधी जी उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो मैंने उनके खुद के मुंह से सुनी है कि मैं मैडम को कोई भी चीज मना नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, वो मना नहीं कर सकते। अब की बार वो उलझ गए, क्योंकि उलझ क्या गया, अभी मैडम ने क्या कहा ये हमारी नॉलेज में नहीं, उनको कहा भी नहीं। मैडम की एक तारीफ मैं बता रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है, वो कभी भी न्याय करती है। जो लोग मानेसर होटल में बीजेपी के साथ सांठ गांठ करके बैठे रहे और उनके नेता, वो भी हमारे नेता थे आदरणीय सचिन जी, लेकिन वो बीजेपी के साथ में सांठ गांठ करने के बाद कमजोर हुए, सारों में नाराजगी थी। इसीलिए बाद में एमएलए ने जो है लिखित में दिया कि भाई आप अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री रखें। वहीं गहलोत के पलटी मारने के बाद अब अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह की एंट्री हो चुकी है। दिग्विजय आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल दिग्विजय ने नामांकन दाखिल करने से पहले शशि थरूर से भी मुलाकात की थी और उनको चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी थी।
दिग्विजय ने यह भी साफ कर दिया था कि उनके लिए लीडर नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, फॉर्म भर के वापस वहीं चला जाऊंगा। सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इस चुनाव प्रक्रिया पर खुशी जताई है। देखिए, कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, जनतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने सोनिया जी को धन्यवाद दिया है कि आपने एक पार्टी में फ्री एंड फेयर चुनाव कराए हैं। अब देखिए कौन पर्चा भरता है। हमने नाम कुछ सुने हैं, कुछ लोग पर्चा भर रहे हैं। देखें, जब आखिरी 8 तारीख हो जाएगी, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार फील्ड में रहेगा उसको हम अपना समर्थन देंगे। अब एक तरफ जहां कांग्रेस में अध्यक्ष पद के दावेदारों की फाइनल लिस्ट आज सामने आ जाएगी, तो वहीं 1-2 दिनों के भीतर राजस्थान के सीएम पर भी फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि सोनिया इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।